जोहार नमस्कार। जुपिटर्स एजुकेशन 365 में आप सभी। आज हम लोग जेटेट के अंतर्गत साइंस और उसके अंतर्गत पदार्थों का पृथक्करण एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है, आखिर पृथक्करण से क्या फ़ायदा है, उसके बारे में। सबसे पहले अशुद्धियों को हटाना। पृथक्करण करने से क्या होगा, हम अशुद्धियों को हटा सकते हैं। अवांछित या हानिकारक पदार्थों को अलग करने के लिए हम इस प्रक्रिया को करते हैं। या दूसरा है उपयोगी पदार्थ को निकालना। किसी मिश्रण से महत्वपूर्ण घटकों को प्राप्त करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कोई ऐसा मिश्रण है जिसमें कुछ उपयोगी तत्व है, उसको निकालना है, तो हम पृथक्करण का इस्तेमाल करते हैं। या गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, पदार्थों को शुद्ध और उपयोग के योग्य बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दैनिक जीवन में भोजन, कृषि और उद्योग में इसका व्यापक उपयोग होता है। द्वारा चुनकर अलग कर लेने की प्रक्रिया। मिश्रण में उपस्थित बड़े आकार की अशुद्धियों को हाथ से चुनकर अलग करने की प्रक्रिया। ये कब होता है, जब अशुद्धियाँ कम मात्रा में हो, अशुद्धियों का आकार बड़ा और अलग रंग का हो। जैसे चावल या दाल से कंकड़ या पत्थर को अलग कर लेना, क्योंकि उसमें बड़े मात्रा में दिखाई पड़ता है तो हम आसानी से अलग कर सकते हैं हाथ से। दूसरा, उसका रंग भी अलग होता है, कभी कभी सेम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में हमें देखने से ही अलग दिखता है, तो उसे हम हस्त से चयन कर सकते हैं। थ्रेसिंग फसल की कटाई के बाद डंडियों से अनाज के दानों को अलग करना। ठीक है, हमने फसल की कटाई कर ली तो फसल में डायरेक्ट हमें अनाज तो नहीं मिलता है, अनाज के साथ साथ डंडी, उसमें तना, ये सब मिक्स होता है, तो उसको अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग बोलते हैं। इसे हाथ से डंडियों को पत्थर पर पटक करके बैलों द्वारा या आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है। या तो हाथ से उसके पटकेंगे तो अनाज अलग हो जाएगा और डंडियाँ अलग हो जाएगी, या मशीन द्वारा या बैल के द्वारा। ठीक है, थ्रेसिंग में दोनों दाना और भूसा पूरी तरह से अलग नहीं होता है, कुछ कुछ मात्रा में वो रह भी जाता है। ठीक है, अगला प्रक्रिया है इसमें चालन, जिसको दूसरा नाम बोलते हैं सीविंग। छलनी की सहायता से विभिन्न आकार के कणों को अलग करना। छोटे कणों छिद्र से निकल जाते हैं और बड़े कण छलनी के ऊपर रह जाते हैं, इसको बोलते हैं चालन। हम जानते हैं आटा चालना, गेहूँ चालना या बालू चालना। इसमें क्या होता है, पतले कण निकल जाते हैं और भारी कण उसमें रुक जाते हैं। आटे से चोकर अलग करना, रेत से कंकड़ अलग करना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं चालन। और निस्तारण, भारी अघुलनशील कणों को बर्तन के नीचे बैठ जाना। जैसे गंदा पानी है, उसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी मिला हुआ है, अगर उसको कुछ देर छोड़ देंगे तो नीचे बैठ जाएगा। इस क्रिया को बोलते हैं अवसादन या सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट है निस्तारण, ऊपर के स्वच्छ द्रव को धीरे से बिना हिलाए दूसरे बर्तन में उड़ेलना, इसको बोलते हैं निस्तारण। निस्तारण हमेशा अवसादन के बाद ही होता है, यानी निस्तारण और अवसादन जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब मट्टी के कण या गंदगी नीचे बैठ गया भारी कण, ठीक है, तो ऊपर जो लिक्विड बचा या पानी बचा उसको धीरे से अलग कर लेना, दूसरे बर्तन में निकाल लेना, यही है निस्तारण। अगला है वाष्पन, इवेपोरेशन। किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पन। द्रव ऊष्मा प्राप्त कर गैसीय अवस्था में बदल जाता है, जिससे घुला हुआ ठोस पीछे रह जाता है। ठीक है, जैसे समुद्री जल से नमक अलग करना। समुद्री जल को अगर हम लगातार वाष्पीकरण करते हैं, गर्म करते हैं, तो पानी गर्म होकर भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन उसमें जो बचा हुआ नमक है वो वहीं पर ठोस के रूप में जम जाता है। यही प्रक्रिया है वाष्पीकरण द्वारा पृथक्करण करना। ठीक है, वाष्पन में द्रव नष्ट होकर उड़ जाता है, केवल ठोस बचता है। अगला है संघनन, कंडेंसेशन। जल वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में बदलने की प्रक्रिया। जल वाष्प को ठंडा करके जब हम पुनः उसको द्रव में बदल देते हैं तो संघनन, यानी वाष्पन के विपरीत प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ठंडे गिलास के बाहर पानी की बूंदें, ठंडा गिलास हम जब रखते हैं तो बाहर पानी की बूंदें आ जाती है, ये किस कारण होता है, संघनन क्रिया से, क्योंकि गर्म हवा आती है, उससे टकराती है और उसके कण ठंडे हो जाते हैं और वो फिर से जल में बदल जाता है। बादलों से वर्षा का होना। ठीक है, जल गर्म होता है तो वाष्प, और वाष्प ठंडा होता है तो जल।
जब जल से वाष्प बनता है तो वाष्पन, और जब फिर उसी वाष्प से ठंडा होकर जल बन जाता है तो संघनन। को एक सारांश में दिया गया है। हस्तचयन, हस्तचयन हाथ से अशुद्धियाँ हटाना, जैसे चावल से कंकड़ को अलग करना। थ्रेसिंग, डंडियों से दाने को अलग करना, जैसे गेहूं के दाने। निष्पावन, निष्पावन पवन है इसमें नाम में, हवा से हल्के भारी अलग करना, जैसे भूसी से अनाज। चालन, इसमें चाला जाता है, जैसे छलनी से कण अलग करना, आटा और चोकर। अगला है वाष्पन, द्रव हटाकर ठोस प्राप्त करना, जैसे नमक बनाना। फिर है निस्यंदन, फिल्टर से ठोस अलग करना, जैसे कि एग्जाम्पल चाय छानना। यही है हमारा निस्यंदन। ये टॉपिक समाप्त हुआ, धन्यवाद। आइए अब हम लोग कुछ एमसीक्यू करते हैं। चावल में मिले छोटे कंकड़ों को अलग करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, बताइए। चावल में मिले छोटे कंकड़, तो हमने पढ़ा था हस्तचयन, क्योंकि बड़े बड़े पार्ट हैं जिसको हम हाथ से अलग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, फसल की डंडियों से दाने को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। फसल की डंडियों को दाने से अलग करना, हमने पढ़ा था, इसको बोलते हैं थ्रेसिंग। हवा की सहायता से भूसी और अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। हवा की सहायता से, तो देखिए इसका नाम है निष्पावन। देखिए पवन शब्द इसमें शामिल है, निष्पावन, यानी हवा की सहायता से हम इस काम को कर रहे हैं। आटे से चोकर अलग करने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल होता है। आटे से जब हम चोकर को अलग करते हैं तो कौन सा विधि का इस्तेमाल करते हैं, तो चालना। हम चालने से चालते हैं तो आटा से चोकर अलग हो जाता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी मिले पानी को स्थिर रखने पर मिट्टी नीचे बैठ जाती है। ठीक है, मिट्टी और पानी मिला हुआ है, तो जब हम रखते हैं इस बर्तन को तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अवसादन। ठीक है, सेडिमेंटेशन। भारी कण गुरुत्वाकर्षण से नीचे बैठता है, क्यों बैठता है, गुरुत्वाकर्षण से। ठीक, नेक्स्ट है, ऊपर के साफ जल को दूसरे बर्तन में उड़ेलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। ऊपर के साफ जल को जब अलग कर देते हैं तो निष्पादन और निस्तारण, सेडिमेंटेशन, अवसादन और निस्तारण एक साथ होता है। स्वच्छ द्रव को सावधानीपूर्वक अलग करना, उसी को बोलते हैं निस्तारण। अगला है, चाय से चायपत्ती अलग करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाते हैं। चाय से चायपत्ती को अलग कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं निस्यंदन। ठीक है, छन्नी से ठोस को अलग करना, ठोस को द्रव से अलग करने की प्रक्रिया। अगला है, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया। अब समुद्र का पानी है, हम लोग वाष्पीकरण करते हैं तो ये निकल जाता है और नमक बच जाता है, तो वाष्पन। अगला है, जलवाष्प को ठंडा करके द्रव बनाने की प्रक्रिया, उल्टा है, तो वाष्पन का अपोजिट संघनन। वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदलना, इसी को बोलते हैं संघनन। नीचे बैठने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, निस्यंद कहते हैं, अवशेष कहते हैं, अपवाद, अवसाद कहते हैं या घोल कहते हैं। इसको अवसाद कहते हैं, जो नीचे बैठ जाता है, तली में जमा होने वाला ठोस अवसाद। फिल्टर पेपर या बचा ठोस पदार्थ कहलाता है। ठीक है, फिल्टर पेपर पर बचा हुआ ठोस क्या होता है, तो अवशेष होता है, रेसिड्यू होता है। फिल्टर पर रुका हुआ पदार्थ, इसको अवशेष बोलते हैं। ठीक है, उसको निस्यंद कहते हैं, फिल्टरेट कहते हैं। जो गुजर कर, जैसे कि चाय छाने चायपत्ती रह गया, वो था अवशेष, और जो चाय आ गया वो फिल्टरेट या निस्यंद। निम्न में से कौन सा अघुलनशील पदार्थ होता है, नमक, चीनी, मिट्टी या फिटकरी। सोचिए, पानी में घोलेंगे चीनी, नमक या फिटकरी या मिट्टी, तो कौन सा जो अघुलनशील होगा, तो मिट्टी होगा। मिट्टी पानी में घुल नहीं सकता, ये अवसाद के रूप में जमता है। गेहूं और भूसी के मिश्रण को अलग करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है, गेहूं और भूसा, निस्यंद, निष्पावन, संघनन या चालन। तो इसका है निष्पावन। ठीक है, नाम में पवन, मतलब गेहूं को हम हवा में ऐसे उछालेंगे, जब हवा आएगा तो वो सारा भूसा एक तरफ जाकर जमा कर देगा।
छलनी का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? नाम में छलनी तो चालन, चालते हैं हम लोग छलनी से, चलते हैं ना। कपड़ों को का सूखना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? कपड़ों का सूखना, तो कपड़ा कैसे सूखता है? उसका पानी उड़ जाता है तो भाप बन के उड़ता है, इसलिए वाष्पन। अगला है, वर्षा किस प्रक्रिया का परिणाम है? बताइए, वर्षा क्या वाष्पन होता है उसमें, कि संघनन होता है, कि चालन होता है, कि निस्तारण होता है? तो हमने पढ़ा था कि वाष्प बन के वापस वाष्प जो है वह द्रव में जब बदल जाता है तो उसको बोलते हैं संघनन। ठीक है, वायुमंडल की जब वाष्प ठंडी होकर वर्षा की बूंदों में बदल जाती है। निम्न में से कौन सी विधि हवा का उपयोग करती है? चालन में होता है उपयोग, कि निस्तारण में, कि निष्पावन में, कि निस्यंदन में? तो देखिए, निष्पावन, नाम में ही है पवन, तो हवा का उपयोग इसमें होता है। नमक और पानी के मिश्रण से नमक प्राप्त करने की विधि को क्या बोलते हैं? नमक और पानी मिक्स है तो कैसे नमक को अलग करेंगे? पानी को वाष्पित करके उड़ा देंगे तो जो बच जाएगा वो है नमक, तो उसको कौन सा प्रक्रिया? वाष्पन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? चाय छानना निस्यंदन प्रक्रिया है, आटा छानना निष्पावन प्रक्रिया द्वारा होता है, भूसा अलग करना संघनन प्रक्रिया द्वारा होता है। देखिए, भूसा को अलग करना संघनन क्या था? वाष्प का फिर ठंडा होकर जल में बदलना संघनन था, तो ये तो नहीं है। आटा को चालना या छानना निष्पावन है, हवा मारते हैं उसमें, आटा चले नहीं, वो चालने से होता है, छलनी से होता है। अब चाय छानना तो निस्यंदन, हाँ, जब चाय को छानते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं निस्यंदन। ठीक है, चलिए, इस प्रकार हमारा MCQ ख़त्म हुआ। आप देखिए इसमें आप कितना समझ पाए, कितना मार्क्स आ रहा है। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम इसी तरह और भी फ्री वीडियोज़ अच्छी क्वालिटी में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ ला सकें और आप क्लास में याद कर सकें। इससे संबंधित कोई भी कमेंट सुझाव अवश्य करें। धन्यवाद।